एक आदमी चल के आ रहा था, श्रीकांत आया क्या हैदराबाद से, और एक्चुअली राज था वो, वी वर शॉक। मुझे वो दया का आंसू नहीं चाहिए था इस पिक्चर में। तुषार, मी, भूषण जी, जो भी स्क्रिप्ट पढ़ता था, फर्स्ट डिस्कशन तो हमारा यही था, राज है। श्रीकांत के जो मेन जो करता धरता हैं, जो क्रिएटिव पर्सन्स हैं उसके पीछे, डायरेक्टर तुषार हीरानंदानी और प्रोड्यूसर निधि परमार, दोनों मेरे साथ हैं। पहले आप दोनों कैसे हैं वो बताइए। मैं तो अभी तक डिलीवरी कर रहा हूँ, अभी तक काम चालू है, आपने देखा है, पर और भी काम बाकी है। तो आई थिंक 5-6 तारीख को मैं रिलैक्स हो जाऊंगा, और मैं बहुत खुश हूँ कि काफी लोगों को हमने दिखाया, जैसा आपने कहा कि आपने देखा, तो एक अच्छा लगा कि बहुत लोगों को बहुत अच्छी लगी, और दैट बिकम्स इवन बेटर। तो अगर लोगों को अच्छी लग रही है, आई थिंक माय जॉब इज डन, अभी इनका जॉब। नर्वस एक्साइटमेंट है अब, एक्साइटेड बिकॉज आई फील कि हमने जितना ऑनेस्टी और जितना हार्ड वर्क करना था फिल्म पे वो हमने कर लिया। अभी बाकी तो ऑडियंस के ऊपर है, पर फीडबैक कल अच्छा है, पॉजिटिव आया, तो हम अच्छी तरह से सोए हैं बड़े दिनों के बाद। दोनों के चेहरे पे वो बॉडी लैंग्वेज पे जो थकान थी और कट टू आज का दिन, वो एक फ्रेशनेस दिख रही है, वो चेहरे पे एक खुशी और रिलैक्सेशन दोनों एक साथ दिखाई दे रही है। वो इसलिए क्योंकि वो फीडबैक आप लोग को वैसा मिला है, राइट? ऑफ कोर्स दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। एक क्योंकि एक आप जैसा बोल देखते हैं, पिक्चर आपने देखी है, इट्स नॉट योर रेगुलर इट्स जो काइंड ऑफ फिल्म्स है, चॉकिंग चीज हमारी जो कंपनी ट्राई करती है बनाने के लिए, क्या हम कोई बिग बजट पिक्चर नहीं बनाते, हमको बिग स्टोरी, बिग आइडिया, बिग कॉन्सेप्ट हमको बनाना है। हमको वो पिक्चर, ऐसी पिक्चर बनाया दैट शी एंड मी बोथ आर प्राउड ऑफ। एंड सो अगर ऐसी पिक्चर, इट्स नॉट इजी, इट्स टफ to release it. Thanks to Bhushan ji, we are getting a great release, and we have a good producer who spent enough money for us to make this film. But ऐसी पिक्चर अगर लोगों को अच्छी लगने लगी और people should come in the theater, so it's a great film. निधि, इस साल तो मतलब ऐसी फिल्में जैसे 12th फेल का एग्जाम्पल दो, या हाल फिलहाल में लापता लेडीज़, जैसे तुषार बात कर रहे हैं, ऐसी फिल्में मतलब वो जो आपके रेगुलर लाइफ से जुड़ी हुई होती हैं, स्लाइस ऑफ लाइफ, और एक फील गुड फैक्टर होता है, लेकिन वो कनेक्शन होता है। ऐसी फिल्में चली हैं, आप देख रहे हो, और मौका बहुत अच्छा है क्योंकि इस फिल्म को 10th मई को जब रिलीज होगी तो लंबा एक पीरियड भी मिलेगा। तो एज ए प्रोड्यूसर आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील तो हो रहा है, क्योंकि लाइक ही सेड, कहानियाँ हम जो ढूंढते हैं, एक बात से मैं अग्री करती हूँ, एक से डिसएग्री करती हूँ। हम ढूंढते हुए जो हम दोनों जो मूव करती हैं, हमें इंस्पायर करती हैं, और एज ऑफ राइट नाउ में यही होता है कि हम जो कहानी आगे रख रहे हैं वो लोग उससे कनेक्ट करें, रिलेट करें। और लास्ट फ्यू इयर्स सबके लिए 4-5 साल काफ़ी लो रहे हैं, तो सबको इंस्पिरेशनल स्टोरीज हमें भी कनेक्ट कर रही हैं और होपफुली लोगों से भी करेगी। बट हम बिग बजट भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, अभी तक हम वहाँ पे पहुँचे नहीं हैं। बट रिलैक्स बहुत हुआ कल, बिकॉज आई थिंक एज क्रिएटिव पीपल हम इतना फीड ऑफ करते हैं पॉजिटिव एनर्जी से, तो कल जब पॉजिटिविटी मिली तो हम आराम से सोए, आज हम फ्रेश हो गए। और तुषार के अंदर एक जिद देखता हूँ मैं, और कहीं मैं पढ़ भी रहा था कि ये फिल्म जो है ये पहले सांड की आंख के पहले से आपके जहन में थी, और इसके पीछे श्रीकांत जी के पीछे काफ़ी पढ़ना पड़ा, तब ये फिल्म मिली। और ये फिल्म किसी और डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश के पास में थी, उसका राइट्स था। कैसे आप लेकर आए और दिमाग में ये फिल्म आपके अटकी क्यों हुई? एक्चुअली मुझे बहुत अच्छी लगी थी कहानी। मुझे लगा था कि यार ये बहुत ही सुपर कहानी है, मतलब ये कब की बात है? टू बी ऑनेस्ट, 2018 आई थिंक, 18 और 17। फेसबुक में एक वीडियो देख के आप? इसने मेरे को नहीं, एक आर्टिकल दिखाया था मैंने। आर्टिकल दिखाया था। When I googled about him and then I found out, I thought it's very interesting. But उससे भी पहले my dad, अशोक हीरा, he runs Lions Club में, वो एक मतलब एक इन लोगों के लिए कॉन्टेस्ट चलाते हैं, visually impaired, disabled children, person with disabilities लोगों के लिए एक टैलेंट कॉन्टेस्ट रखते हैं। वो बहुत एक्टिव है उनके साथ, उनके लिए काफी कुछ करते हैं। मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, वो स्टेज पे जो परफॉर्म करते थे तो मुझे लगता था क्या गाते, क्या नाचते, हम मैं नहीं कर पाता the way they are doing it. तो मुझे हमेशा ऐसा था कि दे आर वेरी टैलेंटेड, और ये साइड किसी ने देखा नहीं था। और ये मुझे, जब मैंने श्रीकांत की स्टोरी पढ़ी तो और इतना बड़ा अचीवमेंट मुझे लगा, वाह ये बहुत बड़ी बात है, एंड ये हीरो है, बस मेरे को इसकी कहानी बनाना है। बट अगेन जैसा है, इसे ब्लाइंड पर्सन इज नॉट योर, मतलब वो कोई हीरो देखता नहीं उनको, दैट अ ग्रेट एक्टर इज दिस, एंड इट्स नॉट, पहली पिक्चर में नहीं होता ये, मतलब हीरो मिलना टफ होता, कोई भी बता देगा। नहीं बनी तो मेरे को लगा चलो सांडकिया हमने देखा तो हमने सांडकिया बना दिया। राइट्स ही नहीं थी, राइट्स तो बहुत देर बाद मिली। तो अब मैं ट्राई किया तो ये हाथ में ही नहीं आ रहा था, मतलब श्रीकांत बोला तो फोन भी नहीं उठा था,
अभी मैं उसका फोन नहीं उठा रहा। अच्छी अरे नहीं, कर रहा हूँ। तुषार से फोन करता था बोल के कि मैं एनडीटीवी से रिपोर्टर बोल रहा हूँ, हाँ, वॉइस कि नोट्स उसको भेजता था एनडीटीवी उसे। अवार्ड मिला था। हाँ हाँ तो मैंने देखा था कि एनडीटीवी बिजनेस अवार्ड था, टू कॉल हिम कि एनडीटीवी से फोन कर रहा हूँ, तो नहीं उठा था उसका। फिर उसके सेकेंडरी का नंबर दिया, वो तो उससे भी वॉइस, वो तो फोन में ही काट देती थी। सांड की वेंट वेल फॉर अस एंड आई थॉट चलो ये बेटर, अभी ये होगी, लेट मी ट्राई दिस अगेन। तो मैंने फोन किया, मुझे आज भी याद है, दिवाली था, आई कॉल्ड अप माय आई Facebook is the best example. हाँ. So I said on Facebook, I put it, does anybody know these people, Poland? So one friend in America from my school, he told me he knows Ravi. He gave me Ravi's number, so जो partner है शरद केलकर ने निभाया है जिसको। तो मैंने उसको फोन किया कि यार, तो उसने बोला you sound very excited, you please come to हैदराबाद। मैं हैदराबाद पहुंचा तो उसने सीधा मेरे को बोला एयरपोर्ट पे, he came to meet me, he said come to my house, I have a function and all। थोड़ा कूल है रवि, थोड़ा इंग्लिश टाइप का आदमी है। आज मेरे घर पे वाइन फेस्टिवल है, उसके फार्म हाउस है, तो उधर गया मैं, उसके फार्म हाउस पे वाइन पिया। उसके बाद वो मेरे को बोलता है क्या ब्रो, राइट्स तो दे दिया हमने राइट्स तो राकेश ओम प्रकाश को दे दिया। तो मेरे हाथ में ऐसा, मैं इसको देख रहा हूँ मैं इधर क्यों बैठा हूँ। तो देन ही सेड नो बट यू मीट श्रीकांत, आई थिंक यू साउंडेड वेरी enthused about making this film, that's why I called you, I could understand your voice। So रवि भी इसकी परसिस्टेंस से बहुत इम्प्रेस थे कि कितनी देर से he पीछे said पड़ा, you देखूं meet, कौन stay with him for 3 days, see if you can convince him, because they have taken the rights but nothing has happened so far। और काफी मतलब, तो मैं गया, उसको मिला, श्रीकांत को 3 दिन सिर खाया उसका, बैठा रहा, आई सॉ, अच्छा हुआ वो 3 दिन में आई रियलाइज्ड व्हाट अ बिजनेसमैन ही इज, मतलब वो जो आप देखेंगे पिक्चर में द काइंड ऑफ पर्सन ही इज। एंड वो सब देख के देन थर्ड डे पे उसने बोला कि चलो बाय तुषार। तो बोला, रवि ने बोला वी हैव सम बिजनेस मीटिंग, सम फंडर्स आर कमिंग टू मीट अस। रवि की वाइफ का कविता का रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे था, यू हैव डिनर एंड देन यू लंच ओवर देयर एंड गो टू द एयरपोर्ट। तो वहाँ पे जो उसका फंडर आया था उसने मेरे को मिला, तो उसने मिलाया कि सांड की का डायरेक्टर है। तो वो आदमी साउथ का था, गुंडपल्ली, अभी भी नाम याद है मेरे को। उसने बोला यो सांड की आग आपने बनाई? बोला हाँ। बोलता है प्लीज टेल मी यू मेड, आई सेड यस। श्रीकांत बहुत शार्प है। उसने बोला क्या पिक्चर है ये, वो तो सुन रहा था। फिर मैं एयरपोर्ट गया, रवि आया था मेरे को छोड़ने, तो एयरपोर्ट पे जब मेरे को एक मैसेज आया, वॉइस, हाँ, तो एक वॉइस मैसेज आ गया मेरे फोन पे श्रीकांत का, तुषार आई विल गिव यू दिस फिल्म बिकॉज इफ यू मेड सांड की आग सच अ गुड फिल्म इन योर सेकंड फिल्म विल बिजनेसमैन। ऐसा नहीं क्या वो मेरे को दे रहा है, उसने बोला बिकॉज सांड की आग एज अ फर्स्ट फिल्म इफ यू कुड मेक सच अ गुड फिल्म देन योर सेकंड फिल्म विल बी इन बेटर, सो माय फिल्म विल बी बेटर एंड आई विल मेक श्योर यू गेट द फिल्म। और उसके बाद रवि आके बेचारे ने he wanted to first see me also कि ये पार्टनर्स हैं, ये तो पैशनेट है कि I should be equally तो involved। रवि आके बॉम्बे में चेक किया, टेस्ट किया उसको, प्रोड्यूसर सही है कि नहीं। मेरा कि आप तब justice तक कोई कर बोर्ड पाओगे। पे था नहीं ना, भूषण जी नहीं थे बोर्ड पे, कोई नहीं था। फिर हम लोग अकेले ही थे, तो आके मिलके गया और फिर उन्होंने राइट्स दिया। फिर राजकुमार को कास्ट करने के पीछे या पहले ही वो दिमाग में था या फिर और लोगों से भी बात की? नहीं, पहले तो स्क्रिप्ट लिखा गया, वंस वी रोट द स्क्रिप्ट वी रियलाइज क्या यार ये थोड़ा अलग पिक्चर, मतलब वी नीड। अब वो तो आपकी खासियत है कि आप हीरो को देख के स्क्रिप्ट नहीं लिखते हो, आप पहले स्क्रिप्ट लिखते हो क्योंकि डायरेक्टर्स राइटर हो ना। हाँ, तो मेरे को कभी ऐसा नहीं था कि राज पहले बिफोर राइटिंग द स्क्रिप्ट ये राज ही होगा, पर मेरा एक लक होता है कि मैं जब भी लिखता हूँ और कोई कैरेक्टर है जैसे श्रीकांत, और टू बी ऑनेस्ट उसका लुक हमने जो देखा, और जब राज आफ्टर राइटिंग द स्क्रिप्ट आई न्यू नहीं राज को एज अ एक्टर, आई वांटेड एन एक्टर। The first name जब हमने discuss मुझे किया, राज और निधि बोथ लव राज as the best actor that Yeah. we think that is. So we wanted Raj and Bhushan जी को भी फर्स्ट डिस्कशन में ऑल तुषार, मी, भूषण जी, जो भी स्क्रिप्ट पढ़ता था फर्स्ट डिस्कशन में तो हमारा यही था राज है। ऑब्वियसली भूषण जी के साथ राज काफी पिक्चरें भी कर रहा था, तो भूषण जी कैसे आए इसमें? भूषण जी सांड किया, वो भी भूषण जी वाज वेरी कीन सांड की आंख के बाद के, ही वांटेड कि तुम्हारे साथ कुछ काम करूंगा। आई वांट टू मेक दिस काइंड ऑफ फिल्म आल्सो, जो तू बनाता है तेरी पिक्चर में जिसमें इमोशंस होते हैं, ह्यूमन कनेक्शन, हर चीज तो वो उनको लगा कि यार साइन कर। तो फिर भूषण जी पर बहुत पैशनेट थे, उन्होंने जब स्क्रिप्ट सुना तो एकदम मतलब बहुत ही पैशनेट थे डे वन से, क्या म्यूजिक मैं दूंगा टू टेंशन में, और बहुत बढ़िया म्यूजिक दिया उन्होंने। उनको देखो भी मिड साइज फिल्म है बट ही इज पुटिंग हिज बैक इनटू इट, काफी हमें वो मतलब इतना बड़ा गाना पापा कहते force दिया है, लगाई हुई मतलब हमारे you can पीछे see, उन्होंने। आपने तो पिक्चर देखा, यूज किया हमने कैसे, तो वो तो थे अंदर। और फिर राज का तो हमको पता था, पर पूरा कास्ट ये पिक्चर में, शरद, मतलब शरद तो आई कांट इवन से दिस बट ही इज व्हाट ही हैज डन फॉर अस इज कोई नहीं करता इस इंडस्ट्री में जो शरद ने
ऑनेस्टली कोई नहीं करता जो शरद ने हमारे लिए किया। और ज्योतिका 1 सेकंड में, और सच अ लवली पर्सन, अलाया, उसको पता था कि मेरा रोल इज नॉट बिग, बट योर पॉइंट वाज दिस इज अ बिग फिल्म, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ बिग गुड फिल्म। एक अच्छी बात रही है आपके साथ कि आपने सबके साथ न्याय किया है, जस्टिस किया है, ऐसा Waste नहीं कि भी सिर्फ किया है। यूज किया है। Correct, waste और वो नहीं, मतलब वो उन सब pressure आ गया। कैरेक्टर्स का एक्चुअली मुझ पे प्रेशर आ गया जब अलाया ने 1 सेकंड में हाँ बोला था, तो मैंने उसका रोल बहुत पे काम और किया काम फिर किया। उसके सीन को तो use मैं करने मैं में। हमेशा एक टाइम एक्टर अंदर आ जाता हूँ ना, फिर उसके बाद और काम करता हूँ। मैं बैठता हूँ शरद के साथ, ज्योतिका के साथ बैठा, सबके साथ बैठ के उनका पर्टिकुलरली सबका रोल वापस से ठीक कर राज के साथ पहला नरेशन आप लोग को याद है? हाँ जी, बिल्कुल यार, मेरे को कोविड के टाइम पे था, वी वर इन, आई वेंट टू देहरादून। उसका ये है कि वो एक बार इन्वॉल्व होता है, वो प्रोजेक्ट को उसको अपना बहुत मान अच्छा के लगा चलता था, है। बोला ये पिक्चर मैं कर रहा हूँ। और फिर वर्कशॉप्स भी होंगे, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि तो बहुत वही वर्कशॉप्स थे। टफ राज और और मैं इंटेंस रोल है। राज और मैं काफी ब्लाइंड स्कूल्स गए, तो हमने देखा कि ये खाली श्रीकांत नहीं, इनफैक्ट ऑल दीज ब्लाइंड चिल्ड्रन आर सो कॉन्फिडेंट, यू नो, दे डोंट मेक यू फील दे आर ब्लाइंड, वी आर लुकिंग एट देम एज विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, दे डोंट मेक यू फील दैट और दे ये एक फिल्म की खासियत भी है कि आपने कहीं से भी ना वो कमजोरी नहीं दिखाई है। आपको ना वो वैसी दया वाली फील नहीं आएगी, आपको अच्छा लगेगा, आपको वो दिल में खुशी होती है मुझे उनको वो देख के। दया का आंसू नहीं चाहिए था इस पिक्चर में। आई डिडंट वांट कि हम रोए, उनकी लाचारी पे रोए, मुझे वो नहीं चाहिए था इस पिक्चर में फॉर श्योर। मुझे चाहिए था कि आप हंसो और रो, क्या उनके द वे दे ट्रीट देमसेल्व्स एंड द वे दे बिलीव इन देमसेल्व्स, उसको देख के आप खुश हो जाओ। ये पिक्चर में ये चाहिए था। श्रीकांत का जो जज्बा रियल लाइफ Demeanor भी है, वो है, बिल्कुल वो वही है। पूरा उसी तरीके से, मैं उनके वीडियोस भी देख रहा था, वो जो एटीट्यूड है, वो जो stick के उनके बिना confidence अपने है। डायलॉग जो वो बोलते हैं वो यूज किए हुए हैं फिल्म में, लाइक काफी, इट्स सो ट्रू टू मतलब हिज आप बिलीव नहीं करोगे, जब मेरा राइटर सुमित और जगदीप, हम उसको मिलने वाले थे फर्स्ट टाइम, बिकॉज आई कॉल्ड हिम एंड आई सेड माय राइटर्स वांट टू मीट यू, तो सन एंड सैंड में हम मिले थे उसको। तो सन एंड सैंड इज नेक्स्ट टू द बीच एंड सनसेट का टाइम था। वो आया 5 बजे, उससे जाके ऐसा, हमारा विंडो ऑब्वियसली खिड़की खुला था, वो सीधा खिड़की की तरफ गया, बिकॉज वी कैन फील द हीट फोटोग्राफिक मेमोरी भी है उसकी, not memory, the heat was coming from there, right? That side. So he walked to the window, stayed when he walked in the room. He said, what a Beautiful sunset. No, what a beautiful sunset. The beach looks so lovely for me. और सब देख रहे थे एक दूसरे को कि क्या बोल रहे हैं, मतलब how can we say? आपके राइटर्स को लगेगा वो विजुअली इम्पेयर्ड हैं कि नहीं। They asked me this. और आपने फिल्म में यूज भी किया है, वो Correct. बहुत कमाल है। एंड इवन ही सेड, जब वो श्रीकांत और रवि, मैं बोला मुझे वेट करने आए थे, आई एम आल्सो द राइट पर्सन। जब श्रीकांत मुझे मिला था तो उसने बोला मुझे पहली मीटिंग में ही, एंड आई वाज ब्लोन अवे बाय हिज पर्सनालिटी। एनीवे, तो बैठ के बोलता है, निधि आफ्टर पूरा दिन स्पेंड करने के बाद रात को हम खाना खा रहे थे, और उसने बोला कि निधि आई वांट टू आस्क यू समथिंग। आई सेड क्या, तू कैसे इसके चक्कर में फंस गई? तो मैं बोला, मैं कहा श्री अब तो मैं फंस गई हूँ, अब तो हो गई शादी, बच्चा भी पैदा हो गया, अब कहाँ जाऊंगी? बोला नहीं नहीं, यू आर गुड लुकिंग, यू आर स्मार्ट, तुझे कोई भी मिल जाएगा, ये स्ट्रगल करेगा, जा तू भाग जा। फिल्म में यूज भी किया है, बहुत सब कमाल। यूज किया है, जो कि सच अ और कैरेक्टर। जैसा मैं बोला 3 दिन, आप देखोगे जो सुसाइड का भी बोलता है while doing his business, वो मेरे सामने बोला था उसने, तो मैं देख के हैरान हो गया था कि ये ऐसे भी बोलता है। और राज और उनकी मुलाकात कब हुई? Around 1 month before shooting, I made them meet. So Raj met him properly, We spent videographed time with him, them, videos बनाए, तो then he used to be काफी in touch, काफी video कुछ calls किया करते राज थे, ने they उसके really साथ। kept in touch. And then he's looked at his hairstyle. So that's what I'm saying, on the look day, I didn't want him to look exactly like Shrikant, which is impossible. But on the look day, that first time he did the look test, the clothes he wore, he just transformed into Shrikant. मतलब it was amazing that Raj became, मतलब एक झटके में श्रीकांत हो गया And राज you know, से। he brought और on उसके that day, he बाद brought वहां the से eyes. सेट पे वो श्रीकांत ही होता, Yeah. मतलब वो राज कभी था ही नहीं। मतलब वो आता था सुबह रात तक, वो एक टाइम वो लेंस और कपड़े पहनता था, श्रीकांत बन जाता था ना, वो राज की तरह बात करता था लंच ब्रेक तक, कुछ नहीं, पैकअप के बाद हंस मिल के स्टार्ट हो जाता था राज। आप बता रहे थे कि वर्कशॉप्स हुए, ये मीटिंग हुई, उसके बाद उन्होंने बोला कि अब 10 दिन मुझे दे दे, हाँ, अब मैं मैं करके, अपने अगर वो सेट पे आया तो उसकी फिर आईज का उसने ऐड कर लिया था, he had become श्रीकांत। तो उसने मुझे कुछ दिखाया नहीं, तो आई टू कीप ऑन एक्टिंग, क्योंकि आप उस थोड़ा सा वो उसको हाँ, लेकर वो तो थे शायद कि अगर कैसा मैंने देखा नहीं दिखेगा। होता। बहुत देखा नर्वस लगता पहले दिन, अभी तक मैंने देखा नहीं। तो मेरे बॉस है गॉडफादर मेरे हंसल मेहता, जिन्होंने राज के साथ काफी काम किए, तो मैंने उनको फोन किया, यार मैंने देखा ही नहीं अभी हंसल जी, हंसल सर क्या करेगा कैसे ये? उसने क्या दिखाया करेगा नहीं है ये? कि कैसे तो करेगा। बोला तू एक काम कर, तू सेट पे जा और खाली गेट वाउड। मैं बोला क्या? यू गो टू द सेट, यू विल एंजॉय योर लाइफ विल बी हैप्पी। मैं गया नहीं उसको मिलने वाले, मैं शॉट सेट कर रहा था और सडनली एक आदमी चल के आ रहा था, तो नितिन ने बोला तुमने श्रीकांत को बैठ के क्या श्रीकांत आया क्या हैदराबाद से? आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स। Yeah, I recognize it. और एक्चुअली राज था वो, वी वाज शॉक, ये सब शॉक हो गए, ही वाज जस्ट
और हम लोग उससे बात कर रहे नॉर्मली, पर वो श्रीकांत की तरह ही बात कर रहे, स्माइल भी ऐसा कर रहे, वैसे ही कर रहे, ऐसे कर रहे। मैं बोला चलो टेक जल्दी चालू करो कैमरा, और उसके बाद वो वीडियो है जो दोनों साथ में आते हैं, आपने फिल्म में यूज भी किया है। वो देख के ही अपने आप में वो लगता है कि क्या वो प्रिपरेशन रही होगी, और एज एन एक्टर राज ने पूरा अपना सब कुछ झोंक दिया है उसमें। बट तुषार के लिए इतना ड्रीम कास्ट है ना, इमेजिन राज, ज्योतिका, शरद, like they were all मैं such एक्चुअली great ज्योतिका का पहला पिक्चर है performers. ये, आई वेंट टू अ फर्स्ट बिफोर शैतान भले रिलीज पहले हो गई, मतलब लेकिन ये टाइम पहले। लगा पहले। रिलीज करते करते, बट आई वेंट टू अ फर्स्ट, आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू वेंट टू, एंड शी आल्सो ब्यूटीफुल, शी वाज ब्लोड, इवन सूर्या सर ने, मतलब she had read the script, well, not read the script, heard the idea, he also was very happy that she's doing it, so it was great fun. Jyotika जैसी But person please I've let not me seen, just clarify, मतलब, it was Jyotika's decision to do the yeah, film, not yeah, it's Surya not, sir's it was decision. not, The way he says it, everyone okay is with saying it. this again and again. Surya sir, I never said that. I Surya just sir said Surya also gave sir, blessings, but he it was also Jyotika's had, decision. he also liked the script, but it was Jyotika who said yes to me फटाफट। अगर आप ये देखें कि जैसे निधि बता रही थी कि दिवाली रिलीज थी बड़ी फिल्म, और फिर एक वो बॉक्स ऑफिस बाजार ड्रिवन बहुत है हमारी इंडस्ट्री, तो बॉक्स ऑफिस पे अगर उतनी बड़ी ना चले तो भी आपको ये लगता है कि थोड़ा सा एक सेल्फ डाउट होता है, लेकिन फिर ऐसी फिल्म बनाना और उसी तरीके से एक फिनिक्स की तरह से बैंग ऑन अपने आप को ये दिखाना कि नहीं इतनी बड़ी फिल्म कर सकते हैं अपने कन्विक्शन के साथ। मैं उल्टा आदमी हूँ, मैं डिफिकल्ट टाइम में बिल्कुल नहीं रोता, और जब खुश होता हूँ तो बहुत रोता हूँ, तो ये बेसिकली मुझे, मेरे लिए लाइफ लेसन है आज, जो एटीट्यूड श्रीकांत का है। तो मैं आपको छोटा सा फटाफट बोलता हूँ, मेरी मस्ती पहली पिक्चर हिट हो गई थी एज अ राइटर, तो मेरी सेकंड पिक्चर क्यों हो गया ना था, एंड इट डिडंट डू वेल, तो मैं बहुत मतलब आई वाज वेरी शॉक्ड एंड आई वाज वेरी हर्ट, तो मैं जू बीच पे जाके रोने लग गया था खुद अकेले बैठ के, क्या यार फ्लॉप हो गया, आई वाज वेरी हर्ट। तो वहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे फुल ओवर आर्म बोलिंग करके, और एक लड़का आउट हुआ, एक लड़का बाद में मैंने देखा कि एक लड़का क्रचेस के साथ जाके बैटिंग करने गया, उसने क्रचेस ऐसा रखा, बैट को पकड़ के उसने बैट, बिकॉज ऑफ द बैट यू आर सपोर्टिंग विद द बैट, और घुमाया और गिर गया, फिर से और बॉल ऑब्वियसली पास गिर गया, एंड देन ही गॉट अप अगेन, नेक्स्ट बॉल उसने वापस लिया, और ऐसा नहीं कि वो स्लो बॉल डाल रहे, वही पेस से बॉल डाल रहा था, नेक्स्ट बॉल उसने 4 और उसके बाद 6 मार दिए। तो मैं उसको लगा कि यार मैं इधर बैठ के रो रहा हूँ, ये आदमी मेरे सामने विदाउट लेग्स हिटिंग 6 and 4, चलो उठ जाओ अभी टाइम खत्म। उस दिन से बैड टाइम आई हैव नेवर क्राइड, गुड टाइम आई स्टार्ट क्राइंग, दैट्स द प्रॉब्लम। But that's what he's saying. You're like, पता है ये जो बोलता है ना शादी के बाद लक चेंज हो गया, एकदम गलत है, लक नहीं चेंज हुआ। The only thing that changed is that I made him more confident in himself. कि तुम, इसका आदत ये था कि इनको ये चाहिए इनके लिए वो बनाऊंगा, उनको वो चाहिए उनके लिए बनाऊंगा, ऐसे तुमको क्या बनाना है। और उन्होंने उस टाइम पे एक स्क्रिप्ट लिखी थी अपने लिए, जो मैंने पढ़ी, मैं बोला ये तुम्हारा पोटेंशियल है तो तुम इधर क्यों नहीं जा रहे हो। तो बोला मुझे कोई काम नहीं दे रहा था, तो डायरेक्ट करो ना यार, नहीं ले दे रहा कोई राइटर के लिए, तो आई जस्ट गिव हिम अ बैकबोन, दैट्स इट।